बिना किसी चेतावनी के अचानक एक अजीब सी जलन वाली बारिश शुरू हो गई। जैसे ही उसकी बूंदें जमीन पर गिरी, चीजें पिघलने लगी, गाड़ियां भी नहीं बच पाईं, उनका बाहरी हिस्सा गलने लगा और कांच टूटकर टपकने लगा। एक छोटा बच्चा कार की खिड़की से बाहर देख रहा था, मानो चुपचाप अपने अंत का इंतजार कर रहा हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। सड़क किसी डरावनी जगह जैसी लगने लगी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे को बाइक पर बैठाया और शहर से बाहर किसी सुरक्षित जगह की तरफ चल पड़ा। लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। बाइक ज्यादा चलने की वजह से धुआं देने लगी और बंद हो गई। किसी को नहीं पता था कि यह अजीब बारिश फिर कब आएगी, इसलिए उन्होंने बाइक छोड़ दी और पैदल चलना शुरू किया। आदमी ने एकमात्र हेलमेट अपने बच्चे को पहना दिया। आसमान में फिर काले बादल घिरने लगे, जैसे बारिश फिर आने वाली हो। आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल की तरफ दौड़ा। काफी देर दौड़ने के बाद उसकी पत्नी थककर गिर गई। बच्चा कुछ कहना चाहता था, पर आदमी ने पत्नी को हिम्मत देकर आगे बढ़ने को कहा। जंगल में चलते चलते बच्चे को बहुत प्यास लगी। आदमी रुका और उसे आखिरी पानी की बोतल पकड़ा दी। काफी चलने के बाद वे शहर के बाहर बने एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन वह पहले से भरा हुआ था। रक्षक किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लोग रोकर निवेदन कर रहे थे, पर वे बार बार कह रहे थे जगह नहीं है। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। बच्चा अब बहुत कमजोर हो गया था। जमीन पर एक खाली प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी। आदमी ने उसे उठाया और पत्नी बच्चे से कहा कि वे आगे चलते रहें, वह पानी लेने जाता है। वह जल्दी से दौड़ा और एक घर मिल गया। उसने दरवाजा तोड़ा और नल से बोतल भरने लगा। तभी अंदर से एक आदमी बंदूक लेकर आ गया। उसने हाथ ऊपर कर दिया और बोला कि उसे बस पानी चाहिए। परिवार का नाम सुनकर घर वाले ने नीचे बने कमरे में जगह देने की बात कही, पर वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह थी। आदमी रुक गया। अगर वह रहता तो बच सकता था, पर उसका परिवार बाहर इंतजार कर रहा था। आसमान फिर काला होने लगा। उधर माँ अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रही थी। बच्चे ने हेलमेट उतारते हुए कहा, पापा ने रुककर हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? माँ कुछ नहीं बोली। तभी दूर से एक तेज चीख सुनाई दी। वह अजीब बारिश फिर शुरू हो गई। माँ ने बेटे को कसकर पकड़ लिया। इसी बीच आदमी वापस दौड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से हेलमेट बच्चे को पहनाया और तीनों जंगल की तरफ भागे। रास्ते में उसे एक मोटी धातु की चादर मिली। वह उसे सिर के ऊपर पकड़कर परिवार को बचाते हुए भागता रहा। बारिश तेज होती गई। उसकी त्वचा जलने लगी, पर वह रुका नहीं। उसके हाथ जल गए, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। आगे उसे एक गुफा दिखी। आखिरी ताकत से उसने परिवार को अंदर धकेला और खुद वहीं गिर गया। पत्नी ने उसके जले कपड़े हटाए, बच्चे को सीने से लगाया और रोने लगी। पर गुफा की दीवारों से भी बूंदें गिरने लगी। वह बेटे को और अंदर धकेलती चली गई। गुफा टूटने लगी। माँ ने गिरती दीवार के सामने अपना शरीर लगा दिया ताकि बेटा रेंगते हुए आगे निकल सके। कुछ ही पल में गुफा ढह गई और माँ वहीं दब गई। बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकला। बारिश अब रुक चुकी थी। सामने सिर्फ उजड़ी हुई जमीन थी। उसके माँ पिता दोनों जा चुके थे। अब वह अकेले कैसे जिंदा रहेगा?